दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत सैकड़ों साल पहले से होती है। ये वो दौर था जब इजिप्ट में पिरामिड नहीं हुआ करते थे। वहाँ के लोग बाकी दुनिया की तरह कबीलों में रहा करते थे। उनके बीच आपसी खुशहाली थी, लेकिन उनकी ये खुशहाली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। एक रोज पूर्व की तरफ से आ रहे खतरनाक कबीले ने उन पर हमला शुरू किया और देखते ही देखते आधे से ज्यादा आबादी पर उनका कब्जा हो गया। इस कबीले का सरदार का नाम था मेमनन, जो पूरे विश्व में राज करना चाहता है और ये सब कुछ वो अपनी जादूगरनी कैसेंड्रा के जरिए हासिल करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, कैसेंड्रा एक बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है। वो अपनी शक्तियों के बल पर भविष्य को देख सकती है। अपनी हर एक युद्ध में होने वाली जीत हार के बारे में पहले से पता चल जाता है। उसके इस आतंक की वजह से आधे से ज्यादा कबीले उसके कब्जे में थे और जो थोड़े बहुत रह गए थे वो भी चंद ही दिनों के मेहमान थे, क्योंकि इन कबीलों के सरदार भी कैसेंड्रा के डर से लड़ाई नहीं करना चाहते, सिवाय एक की जिसका नाम था फिरौन। हम देखते हैं कि शाम में फिरौन बाकी के कबीलों के साथ मीटिंग करता है और कैसेंड्रा को मारने के लिए और हाल ही में मेमनन के हाथों तबाह हुए अकाडियंस के 3 जाबाज योद्धाओं को बुलाता है। उन्हें यह काम खत्म करने के लिए बेशकीमती पत्थर भी देता है। इन्हीं योद्धाओं में से एक था मैथियस, जिसकी बहादुरी के चर्चे हर तरफ मशहूर थे। वो ये काम अपने सौतेले भाई जेसप और उसके दोस्त रामा के हाथों को अंजाम देने वाला था। इसके बाद मैथियस अपने साथियों के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मेमनन की सेना रुकी थी, परंतु बदकिस्मती से जैसे ही ये कबीले में दाखिल होते हैं, मेमनन की सेना इन्हें देख लेती है और उल्टा इन पर हमला करना शुरू करती है, जिसमें सबसे पहले वो लोग रामा को मौत के घाट उतारते हैं और फिर जेसप को बंदी बनाकर मैथियस के पीछे लग जाते हैं। वहीं मैथियस किसी तरह जादूगरनी कैसेंड्रा को ढूंढ निकालता है। बस उसे मारने ही वाला होता है कि कैसेंड्रा मैथियस का भविष्य देकर उसे बताती है उसके साथ धोखा हुआ है। ये धोखा उसे अपनों ने दिया है और ये सुनकर वो अचानक से रुक जाता है। तब तक पीछे से मेमनन के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद मैथियस को मेमनन के सामने पेश किया जाता है, जहां का माहौल देखकर अचानक वो चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेमनन के साथ फिरौन का बेटा ताकमेत भी मौजूद था, जिसने अपने ही पिता को मारकर मेमनन के साथ हाथ मिला लिया। यहाँ तक कि उन लोगों की मुखबरी भी ताकमेत ने ही की थी। और इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब मेमनन उसकी आंखों के सामने उसके भाई जेसप को मार देता है और अब बारी थी उसकी। वो बस उसे शिकार बनाने ही वाला था कि तभी कैसेंड्रा आकर उसे रोक लेती है और कहती है, इस आदमी के साथ कोई बहुत ही बुरी चीज जुड़ी हुई है। अगर हमने इसे मारा तो हम पर मुसीबतों का बादल फट जाएगा, सारी जीत हार में बदल जाएगी और देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कैसेंड्रा की बातें सुनकर मेमनन रुक जाता है। उसे मारने के लिए एक नई तरकीब निकालता है, जिसके बाद हम सुबह मैथियस को खाली बड़े बीच मैदान में आर्पिड नाम के घोड़े के छोर के साथ गड़ा हुआ पाते हैं। तो असल में ये मैदान आदमखोर चींटियों से भरा पड़ा था। चींटियां इतनी खतरनाक होती है कि मिनटों में किसी को समाप्त कर सकती है। ऐसे में एक सिपाही आकर चारों तरफ धुआं कर देता है। सारी चींटियां गुस्से में आकर बिल से भागने लगती हैं, लेकिन इससे पहले वो मैथियस का कुछ बिगाड़ पाती तभी आर्पिड खुद को किसी तरह छुड़ा लेता है। फिर मैथियस को भी वहां से निकालने में मदद करता है। कुछ इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद अब वो दोनों एक साथ रहने लगे थे। उधर दूसरी तरफ मेमनन कैसेंड्रा से पूछता है कि अब उसे किस राज्य पर हमला करना चाहिए, जो देख कैसेंड्रा उसे खून खराबा छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि अब उनके पास काफी कबीले हो चुके हैं जिसे संभाल पाना वाकई काफी मुश्किल था। लेकिन मेमनन का कहाँ पेट भरने वाला था। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है ताकि कैसेंड्रा से अंत में शादी कर सके। इस पर वो उसे याद दिलाती है कि जिस दिन वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आए उसी दिन उसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब मेमनन उसे समझाते हुए कहता है, जिस दिन मैं पूरी दुनिया पर राज कर लूंगा उस दिन के बाद से तुम्हारी शक्तियों की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसकी ये बातें सुनकर कैसेंड्रा डर जाती है, क्योंकि वो ना तो उससे प्यार करती है ना ही उसके साथ रहना चाहती है। वही मैथियस भी अब मेमनन के महल के नजदीक पहुंच चुका था। बस अब वो किसी तरह अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। तभी गोमोरा नाम का एक छोटा सा बच्चा आकर मैथियस से उन पत्थरों को चुरा लेता है जो फिरौन ने उसे दिए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बच्चे को ढूंढ निकालता है। अब बच्चे की चतुराई देखकर वो एक सौदा करता है। अगर वो उसे मेमनन के महल के अंदर लेकर जाएगा तो इसके बदले उसे पत्थरों की पोटली दिया जाएगा। ये सुनकर बच्चा मान जाता है और पलक झपकती शर्त के मुताबिक अपने हिस्से का पत्थर लेकर वो उसे खुफिया रास्ते से महल के अंदर पहुंचा देता है। रास्ते में उनकी मुलाकात फिलौस नाम की एक बूढ़े व्यक्ति से होती है, जिसका काम मेमनन के लिए नए नए हथियार बनाना था। लेकिन कहीं न कहीं फिलौस भी अब उससे तंग आ चुका है
और इसीलिए जैसे ही मैथियस उसे पता पूछता है वो फौरन बता देता है कि वो बाहर ग्राउंड में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। आखिरकार मैथियस गोमोरा की मदद से मैदान में पहुंच जाता है जहां पर मेमनन लोगों के साथ अभ्यास कर रहा था। ये देखकर उसका खून खौल जाता है। वो अपने तीर से मेमनन पर बस निशाना साधने लगता है। वो देखता है कि कुछ लोग गोमारा को उसके कीमती पत्थर के साथ पकड़कर वहां लेकर आए। उन्हें लगता है कि गोमारा ने पत्थर चोरी किया है, इसके लिए उसे हाथ काटे जाएंगे। अब बेचारा मैथियस बुरी तरह फंस चुका है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने दुश्मन को मारे या फिर उस बच्चे को बचाए। ऐसे में वो मासूम बच्चे को बचाने का फैसला करता है। सैनिकों पर हमला करने लगता है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब मेमनन के लोग भी उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इन लोगों से बचते हुए वो सीधा एक कमरे में पहुंचता है जो किसी और का नहीं बल्कि कैसांड्रा का था, जब वो नहा रही थी। अब मैथियस बिना समय गवाए उसे अगवा कर लेता है। दरअसल वो अच्छे से जानता है कि अब मेमनन तक पहुंचने की कड़ी कैसांड्रा ही है, जिसका लापता होने की खबर सुनकर मेमनन भागा भागा उसके पीछे आएगा और फिर वो उसे मारकर अपने भाई का बदला लेगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है, जहां मारपीट और मैथियस को एक तरफ सोते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैसांड्रा लेटी हुई थी, जो कुछ ही घंटों बाद मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर चील जैसी नजर वाला मैथियस उसे दबोच लेता है। वो उसे पूछता है कि आखिर वो मेमनन के पास क्यों जाना चाहती है, वो उसे क्या देता है, जिस पर वो कहती है वो मेमनन के पास नहीं जाना चाहती बल्कि दुनिया से दूर जाना चाहती है, एक ऐसी जगह जहां कोई उसे ढूंढ ना पाए। वो बचपन से ही मेमनन के गुलाम बनकर रही है, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद मैथियस उसे अगला सवाल करता है, उस रोज उसने उसकी जान क्यों बचाई, क्यों मेमनन को उसे मारने से रोक दिया। इस पर कैसांड्रा बोलती है क्योंकि वो भविष्य देख सकती है और उस दिन उसने दिख गया था कि वो ही उसे आजाद करवाएगा, जो आखिरकार सच भी हुआ। कैसांड्रा की इन बातों को सुनकर मैथियस को उस पर दया आ जाती है और दुनिया के किसी कोने पर जाने के लिए आजाद कर देता है। लेकिन वो उसे ये भी समझाता है कि वो चाहे कहीं भी क्यों ना चली जाए, मेमनन की वजह से हर कोई उसका दुश्मन बन चुका है। यहाँ तक कि लोग मेमनन को मारने से पहले उसे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। अब मैथियस के सिवा कोई भी उसे बचा नहीं सकता, इसीलिए वो यहाँ से अपने आगे का सफर उसके साथ ही चलने का फैसला करती है। इसके बाद वो तीनों मौत की घाटी से होते हुए आगे निकलने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्हें अपने पीछे किसी की होने का एहसास होता है और ये कोई और नहीं बल्कि मेमनन के लोग होते हैं, जो उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे। उन्हें देखकर मैथियस अकेले ही उनसे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो जादूगरनी कैसांड्रा और अपने दोस्त आर्पिट को वहीं छुपा देता है, क्योंकि कुछ ही देर में रेगिस्तानी तूफान आने वाला है और मैथियस को उसका अंदाजा पहले से लग चुका है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तूफान के आगे आगे लड़ने के लिए बढ़ता है। पीछे से आ रहे रेतीला तूफान इसका बखूबी साथ देते हैं, जिसकी आड़ में वो एक एक करके मेमनन के सभी लोगों को मार देता है। लेकिन अंत में एक तीर आकर उसे भी लग जाता है। ये तीर एक खास तरह के बिच्छू के जहर से बनाई गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में वो जहर फैलने लगता है और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैथियस की हालत और नाजुक बनती जा रही थी। जहर ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था और किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती है। लेकिन तभी कैसांड्रा अपनी शक्तियों की मदद से उसके शरीर से वो सारा एक नई जिंदगी देती है। अगले रोज उसे आखिरकार होश आ ही जाता है। मेमनन का एक संदेशी कबूतर दिखाई देता है, तो उस कबूतर से मेमनन को यह खबर भेजता है कि उसके सारे लोग मर चुके हैं और अब बारी है उसकी। और ये पढ़कर राजा बेहद गुस्से में आता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर अपने लोगों को ये अफवाह फैला देता है उसने मैथियस को मार दिया और जादूगरनी कैसांड्रा भी अब महल में आ चुकी है। असल में दोस्तों, मेमनन नहीं चाहता कि उनकी हार की खबर सुनकर उनके सिपाही निराश हो जाएं और इसीलिए उन लोगों का मन भटकाने के लिए उनसे वो झूठ बोलता है। वहीं कुछ दिनों बाद रास्ते में चल रहे मैथियस को एक जोरदार धमाका सुनने को मिलता है। पहले तो इसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन फिर जब वो फिलॉस को खड़ा पाता है तो खुशी से कूदने लगता है। दरअसल दोस्तों, फिलॉस यहाँ मैथियस की मदद करने के लिए आया था, जिसने अब मेमनन को मारने के लिए ढेर सारे बारूद तैयार कर लिए। राजा के खिलाफ होने वाली जंग में उसका साथ देने के लिए शामिल हो जाता है। इसके बाद ये चारों मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं और अब आखिरकार उन्हें जगह पर पानी मिल जाता है। मगर तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे सिपाही आते हैं और उन्हें बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। इस कबीले के सरदार का नाम था बल्थजार। वो अपने लोगों के साथ छुपकर यहाँ रहा करता है। अब यहाँ वो मैथियस को पहले से जानता था, लेकिन उसकी कुछ खास नहीं बनती उससे। आज जब वो उसके साथ कैसांड्रा को देखता है तो गुस्से में लाल हो जाता है। फिर अपने आदमियों से उन्हें मारने का हुक्म देता है, लेकिन मैथियस ऐसा होने नहीं देगा। वो बल्थजार को ललकारती, अगर उसमें दम है तो वो अकेले आकर लड़ाई करे, जो जीतेगा
उसके कहने पर फैसला होगा। बस फिर क्या था, बल्तजार फौरन अपनी तलवार लेकर मैदान में उतर जाता है और दोनों में बराबरी की टक्कर होती है। तो देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों हारने वाले नहीं हैं। दोनों बहादुर योद्धा थे, लेकिन आखिर में मैथियस बल्तजार पर भारी पड़ता है, उसे हरा देता है। लेकिन यहाँ वो उसे मारता नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ मेमनन के खून का प्यासा था, और सबसे गुजारिश करता है कि जब तक उनका दुश्मन एक है, क्यों ना वो लोग एक होकर लड़े। बल्तजार को मैथियस की यह बात बहुत पसंद आती है और अब वो उन लोगों के साथ देने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद कबीले के लोग उनका स्वागत करते हैं। उसी रात अचानक कैसेंड्रा को एक सपना आता है। कुछ ही देर बाद रात में जब सब लोग सो जाएंगे तो मेमनन के लोग यहाँ हमला करेंगे। ये हमला इतना भयानक होगा कि चारों तरफ से सिर्फ लाशें ही नजर आएंगी। वो भागकर ये बात सीधे जाकर मैथियस को बताती है, लेकिन मैथियस किस्मत की रेखा से ज्यादा अपने हाथों में दम पर विश्वास करता है। उसे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तभी कैसेंड्रा को फिर से भविष्य दिखाई देता है। इस बार वो ये देखती है कि जैसे ही मैथियस महल के अंदर दाखिल होगा, उसे एक तीर लगेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। ये सब देखकर बेचारी कैसेंड्रा और भी ज्यादा डर जाती है। वो मैथियस को बार बार समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता और ना ही अब उसे मौत का कोई खौफ है। कैसेंड्रा की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर मैथियस उसके काफी नजदीक आ जाता है। ये दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि इसका अंदाजा किसी को ना था। यहाँ तक कि कैसेंड्रा को ये तक याद नहीं रहता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब उसकी शक्तियाँ समाप्त हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसे इसका कोई मलाल नहीं था। आधी रात को वो मैथियस और बाकी मासूम कबीले वालों की जान बचाने के लिए खुद ही मेमनन के पास हवेली वापस जाने का फैसला करती है। और सुबह जब मैथियस को ये मालूम पड़ता है तो वो उसे बचाने के लिए अकेले ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब वो कैसेंड्रा से बेइंतहा प्यार करता है और एक भी पल उसे अब मेमनन के कैदी के रूप में देख नहीं सकता। लेकिन बल्तजार उसे अकेले वहां जाने से मना करता है। अपने लोगों के साथ कैसेंड्रा को बचाने के लिए वो निकल पड़ता है। वो वहीं महल में अगली जंग की तैयारी करते हुए मेमनन को देखते हैं। उसे उन लोगों की मिट्टी में मिलाने का सारा इंतजाम कर दिया था। उसके हर एक सिपाही की आंख में अलग सी चमक थी। बस जंग की आगाज करने से पहले वो सभी एक बार कैसेंड्रा को देखना चाहते थे, क्योंकि ये कैसेंड्रा ही थी जो उन्हें जाने से पहले जीत का आशीर्वाद देती थी। देखते ही देखते सभी सिपाही मेमनन से कैसेंड्रा से मिलवाने की जिद करने लगते हैं, जिस पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए उन्हें बीमारी का बहाना बताकर मामले को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां हम कैसेंड्रा को देखते हैं। उसे यूं ही सलामत देखकर मेमनन दंग रह जाता है। वो अपने लोगों को आदेश देती है कि कल की जंग एक बार फिर से वो जीतने वाले हैं। उनके दुश्मन खुद यहाँ पर लड़ने के लिए आएंगे, परंतु मेमनन का अब कैसेंड्रा पर विश्वास उठ चुका है। उसे अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही है, आखिर इतनी बड़ी जादूगरनी अपने अगवा होने के भविष्य को क्यों नहीं देख पाई। उसे अब कहीं ना कहीं उस पर शक हो रहा है कि कैसेंड्रा ने अपनी शक्तियाँ खो दी है। वह अपनी इसी शक को दूर करने के लिए वो उसे कमरे में लेकर जाता है, जिसमें 6 घड़ों को मंगवाता है। इनमें से 4 में से जहरीले सांप रखे थे और अब वो उसे खाली घड़े में हाथ डालने को कहता है। मगर जादूगरनी कैसेंड्रा उस घड़े में हाथ डालती है जिसमें सांप होता है, लेकिन वो उसे डरती नहीं, बल्कि सांप को अपने हाथों से निकालकर सीधा मेमनन के सामने रखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है। और ये सुनकर मेमनन का खून खौल जाता है। वो कैसेंड्रा की जान लेने के लिए जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, तब तक यहाँ पर मैथियस और इसकी सेना आ जाती है। अब एक तरफ यहाँ मैथियस और मेमनन आमने सामने होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर सरदार फिरौन का बेटा गद्दार टैकमिट और बल्तजार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिनटों में वो बल्तजार की तलवार का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैथियस और मेमनन में घमासान युद्ध हो रहा था। फिर यूं कहें कि मैथियस अपने दुश्मन पर भारी पड़ रहा था। इसी दौरान मेमनन बेहद चालाकी से उस पर चिंगारी फेंकता है, जिसे मैथियस कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। इतने में अचानक कैसेंड्रा की नजर सामने से आ रही एक सिपाही पर पड़ती है, जिसके तीर का निशाना मैथियस था। कैसेंड्रा उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर ना चाहकर भी वो तीर आकर मैथियस की पीठ पर लग जाता है। ये वही खतरनाक दृश्य था जिसे बीती रात कैसेंड्रा ने सपने में देखा था। मैथियस को जख्मी देखकर वो सिपाही को वहीं उसी तलवार से गुस्से में मार देती है। इस दौरान दर्द में बेहाल मैथियस के सामने एक धनुष नजर आती है। वो किसी तरह उठाकर पीठ में वार कर गई, उस तीर को शरीर से निकालती है और फिर सामने खड़े मेमनन का खात्मा उसी तीर से कर देता है। सीने पर लगा ये वार इतना जबरदस्त था, मेमनन को जरा सा भी संभलने का वक्त नहीं मिलता। नीचे फेलस द्वारा लगाए गए बारूद की चपेट में आकर वो वहीं जलकर खाक हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैथियस उन लोगों का नया राजा था। सभी कबीले वाले झुककर उसके सामने उसे सलाम करते हैं। अगली सुबह मैथियस खुशी खुशी बल्तजार और उनके लोगों को अलविदा कह रहा था। सब बेहद खुश थे। तभी वहाँ कैसेंड्रा आती है। वो मैथियस को बताती है
कि अब ये राज पूरी दुनिया में फैलेगा, हर तरफ शांति और खुशहाली होगी। अब मैथियस ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे पूछता है कि तुम तो भविष्य नहीं देख सकती, तो फिर आखिर ये सब कैसे कह रही हो? जिस पर कैसेंड्रा उससे कहती है कि मैंने तो बस ये झूठ मेमनन को खुद से दूर रखने के लिए फैलाया था, ताकि वो मेरे साथ दरिंदगी ना करे। और ये सुनकर मैथियस कैसेंड्रा को अपने सीने से लगा लेता है। उसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।